नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कल भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मध्य प्रदेश के सभी स्कूल और कॉलेज खुले रखने का शासन ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। न जाने क्यों लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं, कुतर्क कर रहे हैं। या तो वो भारत की संस्कृति को समझते ही नहीं है या फिर वो अपने किसी एजेंडा पे काम कर रहे हैं। मैं 1994 में 1994 में जब लोक सेवा आयोग मध्य प्रदेश से सीधी भर्ती से प्राचार्य बन के मंदसौर में पदस्थ हुआ था, क्रमांक 2 मंदसौर में। मैंने अपने विद्यालय में विद्यार्थियों के साथ और स्टाफ परिवार के साथ, शिक्षकों के साथ होली भी मनाई थी और दिवाली भी मनाई थी। दिवाली पे दीपक लगाए थे स्कूल में आके शाम को, जबकि स्कूल का टाइम नहीं रहता था, और गुलाल से होली भी खेली थी। और किसी तरह की कोई कहीं दिक्कत नहीं आई। कांग्रेस का शासनकाल था उस समय, और दिवाली के कार्यक्रम में तो तत्समय कांग्रेस में रहे जिला महामंत्री भी उपस्थित थे उस कार्यक्रम में का। अब तो वो भाजपा में ही है। फिर मैं जब भोपाल आया लोक शिक्षण संचालनालय में, तो अपने दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के उस समय। कुरैशी साहब, मोहम्मद शफी कुरैशी साहब राज्यपाल थे। तो उन्होंने एक प्रस्ताव भेजा था कि विद्यालयों में पता ही नहीं चल पाता बच्चों को कि ये कोई त्यौहार है, इसकी छुट्टी है, ये क्यों आया है, इसका क्या मतलब है। और समाज में भी इन त्योहारों को मनाने का, जो बाहर निकल जाते हैं उनको अपने पारंपरिक तरीकों का उनका कुछ पता नहीं रहता है। तो विद्यालयों में अवकाश करने के बजाय इनमें ये त्यौहार मनाने चाहिए। बहुत अच्छा सुझाव था, मेरे मन का था। संयोग से उस कार्य को मैं ही देख रहा था संचालनालय में। मैंने बढ़िया उसके समर्थन में अच्छी टीम बना के और संचालनालय से वो शासन को गई। उस समय प्रमुख मुख्य सचिव शरद चंद्र बेहार साहब थे। मैं जब अपनी नौकरी में आया पहली बार 1984 में, तो बेहार साहब शायद संचालक SCRT थे। तो उज्जैन PGBT कॉलेज शासकीय शिक्षा महाविद्यालय में 3 दिन तक उनका बड़ा जोरदार नॉन स्टॉप ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन था। और सीधे कॉलेज से निकल के आया था मैं उस वक्त। तो हालांकि बाद में भी मैं वैसा ही रहा, तो अच्छा उस वक्त उनसे खूब बातचीत सक्रियता से की, तर्क किए। और पहले दिन की चर्चा के बाद शाम को दीक्षित साहब, BK दीक्षित साहब प्राचार्य थे, उन्होंने मुझे कुछ ऐसा समझाया, मतलब दीक्षित करने की कोशिश की कि भाई ये अधिकारियों के सामने इतना बोलना नहीं अच्छा रहता है। अब मैं तो शिक्षक के रूप में शिक्षा की चर्चा कर रहा था और बेहार साहब का भी व्यवहार वैसा ही था, वो प्रोत्साहित भी कर रहे थे, तो उस तरह से खुला बोल रहा था। पर दूसरे दिन मैं चुप रहा, तो इसको बेहार साहब ने नोटिस भी किया और सामने ही बैठा था। तो बोले, क्यों तू चुप क्यों है भाई, आज क्या बात है? मैंने कहा, साहब दीक्षित साहब ने कहा है कि थोड़ा अधिकारियों के साथ कम बोलो। तो अरे नहीं नहीं नहीं, उन्होंने तो मेरे मन में बेहार साहब के प्रति जो धारणा थी, एक तार्किक व्यक्ति की और अच्छा सोचने वाले और विचारों का स्वागत करने वाले, और तो मैं बड़ा उत्साहित भी था कि ये शायद मंजूर हो। पर क्या होता है, कुछ विचारधाराओं के जो बंधे हुए एक, जैसे वो घोड़े के ब्लाइंडर्स लगा दिए जाते हैं ना, तो उतना ही देखना है, दिख भी रहा हो तो भी उतना ही देखना है। तो उस मामले में मुझे ऐसा ही लगा। मैं मतलब टिप्पणी उन पे नहीं करना चाहता, विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन उन्होंने उस पर
फाइल पे ये लिख के हमारे पास लौटी मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन के बाद कि ये ऐसा करना धार्मिक राज्य की शुरुआत होगी, इस तरह की कुछ बात उन्होंने लिखी। और भी बातें थी। अब यद्यपि अब तो मेरे पे कोई इस तरह का कोई बंधन नहीं है, पर उसकी टीप को यथावत पढ़ना या बताना अच्छा नहीं है। पर ये भाव था कि ये धार्मिक राज्य के प्रारंभ करने की शुरुआत होगी, इसलिए ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। और मुझे बहुत दुख हुआ था, वाकई दुख हुआ था, क्योंकि ये ब्लाइंडर्स वाली सोच से एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अभी भी हम अगर जाग जाएं, ये जो बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम और ये जात पात और ये सब हो रहा है, ये बच्चों को बताने से सुलझेगा, छुपाने से नहीं सुलझेगा। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी को बहुत बहुत इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ। उज्जैन के उन्हीं दिनों से ही मेरा उनसे परिचय है, 1984 के समय से, जब वो उनका माधव विज्ञान महाविद्यालय के लिए अध्यक्ष पद पर विद्यार्थी परिषद का प्रत्याशी चयन की घोषणा हुई थी, तो ग्रांड होटल में उस समय मैं भी मौजूद था। संयोग से मुझे भी अवसर मिला था माननीय शालिग्राम जी तोमर भाई साहब के पहले बोलने का, और उसके बाद फिर उन्होंने नाम की घोषणा की थी। और वैसे ही सरल सहजता को बचाए हुए रखे हुए हैं मोहन जी, अभी अच्छी बात है। और उसी भाव से ये निर्णय लिया है। और भगवान श्री कृष्ण का जन्म मनाने के लिए विद्यालयों को और महाविद्यालयों को सभी निजी शासकीय खोले रखने का कल का निर्णय, जन्माष्टमी के दिन का ये निर्णय बहुत ही सुंदर है, अच्छा है, लाभकारी है। इसके संबंध में जो कुंठित मानसिकता और एजेंडा के साथ जो लोग इसका अनावश्यक विरोध कर रहे हैं, उन्हें समझना चाहिए कि हमारी संस्कृति को पूरा विश्व बड़े उससे सम्मानपूर्वक देखता है। और भगवान श्री कृष्ण और श्रीमद् भगवत गीता का संदेश तो सभी के लिए अनुकरणीय है, सभी ने इस बात को स्वीकार किया है और उसके ऊपर उन्होंने काम भी, मतलब अधिकांश देशों में चल रहा है। कुछ संगठन तो विदेशों में ही भगवान कृष्ण के संबंध में बने हैं, वो सब। तो भगवान कृष्ण को समझने के बजाय इस समय में, इतने आधुनिक समय में, फिर दिखावा किया जाता है कि हम तो बड़े अच्छे विचारक हैं और बहुत प्रगतिशील सोच है। और फिर सोचिए कि माने धर्मनिरपेक्ष राज्य है तो धर्म रहित नहीं होना है। ये माने उसको उसी एंगल से अगर देखा जाएगा और दिखाया जाएगा तो ऐसा ही लगेगा कि ये ऐसा ही हो रहा है। और ये जो सोशल मीडिया पे या इंटरनेट पे जो कुछ चलता रहता है, तो उससे ऐसा लगता है कि बड़ा बिल्कुल बहुत गहन संकट भी आ गया है और सब हिंदू मुसलमानों में फाड़ हो गई, सवर्ण अवर्ण में हो गई। और ऐसा समाज में चिंता करने के विषय तो हैं, लेकिन भारतीय समाज और भारतीय संस्कृति की जो जड़ें हैं, धर्म और रिलीजन का फ़र्क बहुत अलग है। सनातन जिसको कहते हैं, वो सनातन का कोई ऐसा एक, सनातन में हिंदू धर्म जिसको कहा जाता है, उसमें अनेक संप्रदाय हैं और परस्पर विरोधी हैं कई। तो वो चारवाक दर्शन तो खंडन मंडन करता था पूरा सारी चीज़ों का के, और उस चारवाक दर्शन के जो पुरोधा थे उनको ऋषि का स्थान प्राप्त है संस्कृत वाङ्मय में। तो भारत की धरती शास्त्रार्थ की धरती रही है, चर्चा की धरती रही है। सब एक दूसरे का मत जानने और उसके ऊपर अपना मत प्रतिमत व्यक्त करने का प्रचलन रहा है। और शास्त्रार्थ के बाद जो पक्ष अपनी बात को स्थापित करने में सफल होता था, तो दूसरा पक्ष उसका शिष्यत्व ग्रहण करता था। हम कोई उनका सिर नहीं काट देते थे कि ये दूसरे मत का था, अब हमने इसको पराजित कर दिया तो इसको ख़त्म कर दो,
तो इसी कारण इतने सारे मतों का और सभी का भारत में पोषण हुआ है अच्छे से। अब और इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि भारत के संप्रदाय कोई भी जो दूसरे बाहर से उत्पन्न हुए संप्रदायों में भी जिन्होंने यहाँ पर अपना अच्छी धरती और पानी हवा पानी पाया फलने फूलने के लिए, उनमें भी मूलतः भारतीय संस्कृति का तत्व तो विद्यमान है ही। जहाँ उसको अनावश्यक रूप से बिल्कुल उसी तरीके से करना, ऐसा करना, वो करना, जब बिगाड़ने लगते हैं तभी तो ये विकृतियाँ आती हैं। तो हम तो सनातन तो सर्वसमावेशी और विश्व में सभी ओर से हमें ज्ञान प्राप्त हो, आभद्रु आनो भद्रो क्रंतु। और अभी जो हम कुछ सनातन के पक्षधरों में भी एक थोड़ा कुछ मुझे कहना है कि बहुत से लोगों के लिए वो अंधों का हाथी जैसा ही है। सनातन का सही स्वरूप के बारे में बात करना और उस पर इस तरीके से बात कहना कि किसी दूसरे मत को वो अपने लिए कोई निर्मूल करने का खतरा ना लगे, तो इसमें गहरी समझ की आवश्यकता है। बच्चों की टिप्पणी करने का विषय नहीं है, पर अब क्या है कि सोशल मीडिया के कारण आज सबके हाथ में बंदूक है, जो चाहे जो गोली चला दे, जब चाहे जैसी चला दे, जिस पे चला दे। और फिर एक मूर्ख अकेले थोड़े हैं, उनका भी काफ़ी प्रतिशत है, तो वैसे ही दूसरे मूर्ख मिल जाते हैं, वो प्रतिध्वनित करते रहते हैं उन चीज़ों को, और समाज में कलुषता फैलती रहती है। और मूल तत्व जो हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है। कौन अच्छा कौन बुरा, भाई जिसको जो रास्ता जमता है वो करो। और ये तो निजी मामला है, लेकिन जो मूल तत्व हैं धर्म के, जिसको धर्म कहा जाता है सनातन के, उन तत्वों से, उन मूल्यों से किसी का भी विरोध नहीं हो सकता। और विश्व के अन्य मत मतांतरों में भी जो चीज़ें अच्छी हैं उन पे एक मत होना ही चाहिए। और जहाँ कहीं भी कहीं कोई सुधार की आवश्यकता है तो उस पर चर्चा तो होनी चाहिए। चर्चा ही बंद कर देंगे तो फिर तो कोई सुधार की संभावना नहीं। और सनातन का जो ये जीवंत स्वरूप है वो इसी कारण है कि सनातन में कभी भी किसी विचार को चर्चा के लिए स्वीकार करने में कृपणता नहीं दिखाई। तो अभी भी यदि जो अधिकारी है वस्तुतः सनातन धर्म के बारे में और भारतीय संस्कृति के जीवन मूल्यों के बारे में बात अधिकारपूर्वक कह सकने के प्रामाणिक रूप से, उनसे आप बात करें, उनका मत लें और उसी को महत्व दें, तो ये स्पष्ट होगा कि हमें ये जो हम होते जा रहे हैं अभी, किसी से लड़ते लड़ते हम बिल्कुल उसी के जैसे होते जा रहे हैं, तो ये कोई अच्छा लक्षण नहीं है। हम अपनी उसी विशिष्टता को खो देंगे जिसके ऊपर हमें गर्व है। और सिर्फ इसलिए कि हम किसी, और ये होता है इसलिए कहते हैं कि लड़ाई के लिए दुश्मन बहुत सोच समझ के चुनना चाहिए। आप धीरे धीरे उसी के जैसे हो जाते हैं। इतना लड़ाई का भी तो साथ साथ है, और ये उस अंत तक पहुँचते पहुँचते ऐसा हो जाता है। एक दूसरे में, मालवा में एक कहावत कही जाती है कि कालिया मेरे दोहरियो बैठे तो गुण ना ले तो रंग तो ले, रंग ना ले तो ना ले गुण तो ले। तो प्रभाव आता है। तो मित्रों के साथ साथ शत्रु भी, जिनको आप सोचते हैं मन में, जिनके प्रति शत्रुता रखते हैं, वो सोच समझ के चुनने चाहिए। और नफरत तो भगवान की बनाई हुई किसी कृति से होना ही नहीं चाहिए। गलत है तो गलत कहो, काले को काला कहो, पर सौहार्द से जियो।
तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सभी को शुभकामनाएं।